हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस इज बिलाल आशिक मर्जिंग हिट्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन हो गया है, दुवासू की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, मेरा एग्जाम चल रहा था इसलिए। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे दुवासू में जो काउंसलिंग हो रही है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, किस किस को पार्टिसिपेट करना है, कौन सा मतलब कैटेगरी है तो उसको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, BBSC, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, BFSC, सारी कंप्लीट जो तुम लोग क्वेरी करते हो, जो भी कमेंट किए हो, मैसेज किए हो, तो कंप्लीट तुम लोग का सारा जवाब देने वाले इस वीडियो पर। तो वीडियो को अगर तुम लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ भी लिए हो तो भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती की वजह से तुम लापरवाही की वजह से सीट गवा सकते हो। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारा चीज एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले अगर चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग को भी विषय में काउंसलिंग के लिए, जो मतलब वेटनरी का काउंसलिंग, ये जो बच्चे, उन बच्चों के लिए वीडियो है जो UGE दुवासू की एग्जाम होती है, अपनी UGE 2024 में जो एग्जाम दिए थे, जो UGE का एग्जाम दिए थे, जो लोग दुवासू में एडमिशन लेना चाहते हैं, वेटनरी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन UGE जो UGE एग्जाम है वो नहीं दिया है तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। वो लोग, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो VCI के थ्रू आपके पास यूपी में अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो है VCI। तो VCI की काउंसलिंग के थ्रू जो है तुमको कॉलेज मिल सकता है। तो उसके लिए अगर जो लोग को भी पेड मेंबर्स वगैरह चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का लिंक है, वहाँ पे जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम दुवासू की काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। देखो, यहाँ 2 ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और 2 डेट दे रखा है, एक है 21 अगस्त, दूसरा 23 अगस्त को। तो 21 अगस्त को जो है ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 23 अगस्त को होगी, ठीक है, वो भी ऑफलाइन होगी। और कहाँ पे काउंसलिंग होगी? कॉलेज में, जो मथुरा का कॉलेज है वहाँ कॉलेज जाना है आपको सुबह 9 बजे से। तो जो लोग भी दूर से हो, ठीक है, तो वहाँ पे टाइमली 9 बजे से पहले पहुँचना है एकदम। अगर थोड़ा सा भी डिले करोगे, तुम्हारी तरफ से कुछ भी अगर कमी होगी, डिले हो गया, कुछ भी ये हो गया, तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं सुनेगा कि ट्रेन में लेट हो गया या आने में ये दिक्कत हो गई, इस वजह से लेट हो गया। वहाँ पे सीट जो है, जो बच्चे पहुँचे रहेंगे उसी के, ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसा ही होता है, जो बच्चे जितने पहुँचे हैं उसी के हिसाब से सीट अलॉट कर दिया जाता है। तो ये तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसलिए टाइम से पहले 2-3 घंटा पहले है ना पहुँच जाना वहाँ पे। और काउंसलिंग जो है 9 बजे से स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं कि 5 बजे शाम में कंप्लीट हो जाएगी। वो काउंसलिंग हो सकता है रात के 7, 8, 9 बजे तक काउंसलिंग चले। ठीक है, काउंसलिंग चूंकि एक दिन का प्रोसेस है, बहुत दूर दूर से बच्चे आए रहते हैं, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। काफ़ी एक एक बच्चे को पूरा मतलब जितना 12-13 डॉक्यूमेंट्स है, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, हर पूरा एक प्रोसेस तरीके से होता है। तो सारा चीज़ को करने में जो है शाम रात 8, 9, 10 भी बज सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो वो तुमको हो सकता है रुकना भी पड़े। तो पूरी तरीके से अपना इंतजाम करके वहाँ पे जाना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो बात आता है कि कौन से बच्चे को जाना चाहिए। ठीक है, कौन से बच्चे को मतलब जाना चाहिए, तो उसके लिए इसमें 4 कोर्स है। BBSC इन एज सबसे पहले नंबर पे आता है, वेटनरी। उसके बाद अलावा BTech जो है बायोटेक्नोलॉजी करते हो, फिर डेयरी टेक्नोलॉजी होता है, और बैचलर इन फिशरी साइंस। ठीक है, तो फिर ये चारों कोर्स है। चारों कोर्स मतलब सबसे टॉप का वेटनरी है। वेटनरी अगर नहीं मिल रहा है तुमको, और तुम नीट एग्जाम नहीं दिए हो, तुमको लग रहा है नीट के थ्रू कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है तो वो ले लेना। अगर बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं मिल रहा है तो डेयरी टेक्नोलॉजी ले लेना। मैथ वाले बच्चों के लिए भी होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी ले लेना। अगर वो भी नहीं तो फिशरीज भी ले सकते हो। ठीक है, ये सारे कोर्स, ऐसा नहीं कि मतलब ले लोगे तो बेरोजगार रहोगे। सारे ये ऐसे कोर्स है जो लोगों को पता नहीं है, इन सब के बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयर नहीं। इन सब कोर्स में ज़्यादा रस नहीं है, कंपटीशन नहीं है, वैकेंसी उतना रेगुलरली नहीं आती है, बट जब आएगी तो समझो तुम्हारा नौकरी फिक्स है, पक्का है, सरकारी नौकरी। और इसके अलावा प्राइवेट नौकरी की बात करो तो प्राइवेट नौकरी भी बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी को, जैसे वेटनेरियन का मतलब बहुत सारा ऐसा काम है जहाँ पे वेटनेरियन और डेयरी टेक्नोलॉजी वाले दोनों कोइंसिड करते हैं। तो एक तरीके से सेम पे स्केल पे हायर करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी वाले को भी। और काफ़ी अच्छा ये एक मतलब ये है जॉब है जिसमें तुमको 50-60 हज़ार का ईजिली सैलरी मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी वाले को हायर करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की भी अच्छी वो है, काफ़ी डिमांड है आगे इसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें तुम पढ़ने को मिलेगा। तो इसकी भी बहुत मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, अलग अलग कंपनी सब है, तो वहाँ पे तुमको हायर किया जा सकता है। तो आसानी से प्राइवेट में जॉब लग जाती है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में भी। और फिशरीज भी अच्छी है, वो भी मतलब उसकी भी वैकेंसी थोड़ा लेट रूट से आती है, बट आएगी तो समझो हो ही जाएगा। तो ये सब भी कोर्स कर सकते हो। ये सब है ना, मतलब जो अपना अकॉर्डिंग मतलब देख लेना कि मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो डिमांड है ना कोर्स की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है थोड़ा सा। ठीक है, बट अगर आपका स्कोर नीट में कम है और तुम्हारा ड्रॉप वगैरह ज़्यादा, तुम चाहते हो कि ये सब कोर्स मिल रहा है अगर, तो ये ले लेना। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फिशरीज भी मिल रहा है तो ले लो आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाना 21 तारीख को है ना, 2 डेट दे रखा है, दोनों डेट में अलग अलग बच्चे को बुलाया
है। तो 21 तारीख को कौन सा बच्चा जाएगा? 21 तारीख को जो बच्चा पहुंचेगा वो यूआर, ओबीसी, गर्ल्स, आर्म फोर्स, स्वतंत्रता सेनानी, एनआरआई और एनआरआई ओपन, ये सारे कैटेगरी वाले का, ठीक है। अगर 1 से 100 तक तुम्हारा ओवरऑल रैंक है, ओवरऑल रैंक बोल रहा हूं मैं, ओवरऑल रैंक 1 से 100 के बीच में है, तो ये सारे कैटेगरी वाले को 21 तारीख को पहुंचना है, ठीक है। बाकी कैटेगरी देखो, ईडब्ल्यूएस को कैटेगरी रैंक 1 से 25, ईडब्ल्यूएस का ओवरऑल रैंक नहीं बोल रहा हूं मैं, ईडब्ल्यूएस हो तुम और तुम्हारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक जो है 1 से 25 के बीच में है, तो तुमको वहां पे सेंटर पे जाना है, ठीक है, तुमको कॉलेज मिल सकता है। बाकी एससी का कैटेगरी रैंक है 1 से 50, अगर एससी का कैटेगरी रैंक तुम्हारा 1 से 50 के बीच में है तो तुमको 21 तारीख को वहां पे पहुंचना है, तुमको कॉलेज मिल सकता है। मैं एससी और ईडब्ल्यूएस का ओवरऑल रैंक नहीं बता रहा हूं, ये कैटेगरी रैंक दे रखा है। कैटेगरी रैंक, एससी कैटेगरी रैंक तुमको 1 से 50 के बीच में है, तो तुमको वहां पे एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी का तुम्हारा मतलब जो भी लोग एसटी कैटेगरी से ये एग्जाम दिए थे वो लोग सारा लोग जा सकते हैं। एसटी कैटेगरी का कोई लिस्ट में मतलब ऐसा रैंक के हिसाब से नहीं है, मतलब जो लोग भी एसटी कैटेगरी से है और एग्जाम दिया है तुम जाओ वहां पे, तुमको चारों कोर्स में से कोई ना कोई कोर्स मिल सकता है, ठीक है। और एक है यूनिवर्सिटी वार्ड, तो यूनिवर्सिटी वार्ड का भी जो मतलब उस कॉलेज से वार्ड है मतलब कुछ ना कुछ उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो वैसे उन लोगों का जो बच्चा है तो वो लोग बस एग्जाम दिया है तो भी जा सकता है, काउंसलिंग के लिए वो लोग भी जा सकता है, ठीक। तो ये फर्स्ट राउंड का लिस्ट था जो 21 तारीख को होगा काउंसलिंग, उसमें इन सारे बच्चों को जाना है, इन सारे बच्चों को जाएगा, ये सारे बच्चे जाएंगे। फिर जो सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो मेरिट वाइज होगी, ठीक है। मेरिट वाइज वो सीट होगा, कैटेगरी वाइज जो सारा चीज़ वो कैटेगरी में कितना मेरिट है और मतलब योर का कितना, वो सब तरीके से फिल हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई सीट बचता है खाली, ठीक है, अगर कोई सीट खाली बचता है, जो भी सीट खाली बचेगा नहीं बचेगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ सीट बचेगा ही, तो वो 23 तारीख को फिल होगा। अब 23 तारीख को किस किस को जाना है वो मैं बता देता हूँ। तो 23 तारीख को जो है, 23 तारीख को भी 9 बजे सुबह में आपको वहाँ पे पहुँच जाना है किसी भी हाल में। तो 23 तारीख को यूआर, ओबीसी, गर्ल्स एंड ऑल जितना भी बोला, एनआरआई वगैरह, वो सब अगर 1 से 100 लेके 202 तक तुम्हारा ओवरऑल रैंक है तो तुमको वहाँ कॉलेज जाना है, तुमको कॉलेज जो है मिल सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रैंक 26, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक बोल रहा हूँ, यहाँ ईडब्ल्यूएस का मैं ओवरऑल रैंक नहीं बोल रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक तुम्हारा 26 से लेके बाद, 26 के बाद जितना भी बच्चा है वो सारा लोग 23 तारीख को जा सकता है, 23 तारीख को। एससी कैटेगरी के बाद एससी कैटेगरी रैंक, एससी ओवरऑल रैंक नहीं, एससी कैटेगरी रैंक 51 के बाद जितना लोग भी है सारा लोग 23 तारीख को जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है 2 सीट है, यहाँ 2 सीट है सारे कोर्स में, जो है चारों कोर्स में 2 सीट है। एक है फ्री सीट, ठीक है, जिसकी फीस कम है, बहुत कम है, 50,000 के आसपास उसकी फीस है, मतलब हॉस्टल वगैरह मिला करके। एक है पेमेंट सीट, तो पेमेंट सीट की फीस जो है ज़्यादा है, पेमेंट सीट की फीस 3 लाख है वेटनरी कोर्स के लिए, और 50,000 जो है डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के लिए 50,000 है, ठीक है। तो पेमेंट सीट का तो अब वहाँ पे तुमको मेरिट बेसिस पे है, फ्री सीट या पेमेंट सीट, जो बच्चे जो भी मैं रैंक बताऊँ उस बच्चे को मेरिट बेसिस पे ही दोनों सीट वहाँ पे अलॉट होगा, फ्री सीट या पेमेंट सीट। तो तुमको लेना होगा तो वहाँ पे अपना तुम यस करोगे, नहीं लेना होगा तो ठीक है। अगर पेमेंट से मिल रहा है तुमको और नहीं लेना है इसका, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टस तुम लोग अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो टेलीग्राम लिंक मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं प्रोस्पेक्टस डाल दिया हूँ, वहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट के लिंक से भी, जो यूनिवर्सिटी का यूपी वेट यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट है इसके थ्रू भी तुम प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एडमिशन, वो तुमको डाउनलोड करना है, ठीक है। वो प्रिंट आउट करना है, उसको फिल करके तुमको जाना अच्छे से, उसको अच्छे से फिल करना है, उस पर फोटो चिपकाना, कलरफुल फोटोग्राफ जो है कलर फोटो उस पर चिपकाना है, जो भी डिटेल पूछा है तुमको वो सारा डिटेल उसको फिल करना है, तो वो लेके जाना है। इसके अलावा सारा डॉक्यूमेंट्स जो मतलब 10th का 12th का मार्कशीट अगर तुम्हारे पास है तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है तो सर्टिफिकेट, मतलब जो बच्चे बोर्ड से होते हैं, स्टेट बोर्ड का एग्जाम दिए होते हैं उसको मार्कशीट मिलता है, जो सीबीएसई का एग्जाम दिया उसको सर्टिफिकेट मिलता है। तो वैसे ही मतलब जो जैसे है उसके हिसाब से अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट 10th का लेके जाओगे, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेके जाओगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा लेके जाना है भैया, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये क्या है यहाँ पे जो 6 महीने का बोला गया है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो एक वो होता है जो 12th के साथ आपको मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और सीएलसी, जिसको सीएलसी बोलो या टीसी बोलो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या ठीक है, ये दोनों मिलता है।
तो यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, वो एक गैजेटेड ऑफिसर से तुमको जा करके बनवाना है। गैजेटेड ऑफिसर कौन होता है? तो कोई भी जो है मेडिकल ऑफिसर है, वो चाहे वेटनेरियन हो, कोई भी सरकारी जो पशु चिकित्सा है वो भी एक गैजेटेड ऑफिसर है। ठीक है, जो वेटनेरियन होते हैं, जैसे तुम वेटनरी करोगे तो तुम भी है ना, जब तुम्हारा ब्लॉक में नौकरी लग जाएगा तो तुम एक गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हो। और ऐसी कोई भी मेडिकल ऑफिसर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, तो वो भी गैजेटेड ऑफिसर है। तो वहां पे जा करके तुम बोलना हमको मतलब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो 200-300 रुपए लेगा, वो बना देगा, फ्री में भी बना सकता है। तो वहां से आपको बना के लेके जाना है। काउंसलिंग फीस 500 रुपए है, जो सारे स्टूडेंट के लिए, चाहे वो ओबीसी हो या जनरल हो या SC/ST हो, सभी के लिए 500 रुपए काउंसलिंग फीस है, जो कि बहुत कम रखा है। ठीक है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म, 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बता दिया, फिर आधार कार्ड लेके जाना है, UGE का एडमिट कार्ड जो तुम लोग को एग्जाम के टाइम पे मिला था वो लेके जाना है, और फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो क्लास 12th में आप मतलब जिस स्कूल से भी क्लास 12 की हो, वहाँ पे तुमको 12th का डॉक्यूमेंट्स मतलब सर्टिफिकेट वगैरह के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो वो भी लेके जाना है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जो भी कैटेगरी हो, SC ST जो भी कैटेगरी है आपका, ठीक है, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। गैप सर्टिफिकेट, अगर गैप आपका ईयर में गैप आया है, 12th के बाद गैप लियो तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना। गैप सर्टिफिकेट का अनेक्सर दे रखा है प्रोस्पेक्टस में, अनेक्सर आई जाओगे, ठीक है, तो वो जो फॉर्मेट है ना, जो पब्लिक नोटरी होता है, वहाँ पे जाओगे 10 रुपये या 20 रुपये के स्टाम्प पे वो जो एनेक्सर है उसको वो प्रिंट कर देगा। उसको बोलना है कि इस फॉर्मेट पे बनाना है, तो वो समझ जाएगा। उसको 10 रुपये या 20 रुपये के नोट पे प्रिंट कर देगा, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होता है वो कर देगा, 200-300 रुपये लेगा, वो बना देगा। तो गैप सर्टिफिकेट वो बना के लेके आप लोग को जाना है। रेजिडेंशियल यूपी के हो, ये उन्हीं बच्चों के लिए जो यूपी के डोमिसाइल है, ठीक है, सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए। तो आपका यूपी का जो रेजिडेंशियल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो लेके जाना है। और इसके अलावा अगर फिजिकली हैंडीकैप हो तो वो लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का नया बना होना चाहिए, 2024 का बना होना चाहिए, वो लेके जाना है आपको। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस में दे रखा अनेक्सर G, A, GB एंड H, 4 अनेक्सर दे रखा है, 4 फॉर्मेट, एफिडेविट और वो बॉन्ड वगैरह के मतलब एफिडेविट से रिलेटेड दे रखा है। तो वो सारा जो है 10 रुपये के जो स्टैम्प पेपर होता है, आपको पब्लिक नोटरी में जाना है, वहाँ पे 10 रुपये के स्टैम्प पे ये चारों जो अनेक्सर दे रखा है वो आपको प्रिंट मतलब वहाँ पे जाओगे ना, बोलना कि इस फॉर्मेट हमको ये बनाना है 10 रुपये के स्टैम्प पे, तो वो बना देगा, वो प्रिंट करेगा उस पर और वो बना देगा, जो भी फॉर्मेलिटीज होता है वो निभा करके हो जाएगा। तो वो चारों डॉक्यूमेंट्स आपको बना के लेके जाना है। तो ये जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताया हूँ, ये टोटल जो है 13 डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। तो ये सारा 13 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, और 13 डॉक्यूमेंट्स का 4 कॉपी वहाँ पे जमा होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ अभी यहाँ पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का 6 कॉपी आप लोगों को करना है। कितना? 6 कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स का 6 कॉपी करना है। 1 कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का घर पे रखोगे, बना लेना एकदम पिन करके अच्छे से फाइल बना लेना 13 डॉक्यूमेंट्स जो भी है, और उसका 4 कॉपी का है ना, मतलब 4 कॉपी होना चाहिए। तो 4 कॉपी का फाइल अलग बनाओगे, और 1 कॉपी एक्स्ट्रा रखना जरूरी है। वो तुमको जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे वहाँ पे जाओगे तब पता चलेगा। हो सकता है कहीं कुछ हो गया तो वहां पे दिक्कत आती रहती है, इसलिए पहले से 1 कॉपी और एक्स्ट्रा बना के रखो, और 1 कॉपी घर पे जरूर रख के जाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट, जैसे तुम्हारा एडमिशन होगा, वहाँ पे सीट अलॉट हो गया तो तुम्हारा एडमिशन होगा, फीस जो भी फीस है, जैसे तुमको पेड सीट लेना है, ठीक है, पेमेंट सीट लेना है या फ्री सीट लेना है, तो उसके हिसाब से फीस आपको लेके जाना है वहाँ पे। टोटल जो है फ्री सीट का 56,000 के आसपास है, तो क्या वो पैसा आपको लेके जाना है। अब पैसा कैसे जमा होगा? पैसा मतलब 3 तरीका है पैसा जमा करने का। पैसा कैश भी जमा कर सकते हो, या फिर डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जा सकते हो। जो कोर्स में अलॉट होगा ना, उस कोर्स का, उस कॉलेज का तुमको डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाना पड़ेगा। सबका प्रोस्पेक्टस में अलग अलग दे रखा है। डेयरी टेक्नोलॉजी का अलग है, वेटनरी का अलग है, फिशरीज का अलग है, तो उसका डिमांड ड्राफ्ट आपको बस मोबाइल में पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास, कैश भी चलेगा या मोबाइल में है तो भी चलेगा, या इंटरनेट बैंकिंग अगर तुम आते हो तो RTGS NEFT होता है, उसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये 3 तरीका है। चेक वगैरह नहीं चलेगा, चेक जो है लेके जाओगे वो नहीं चलेगा। तो यही या तो सबसे बढ़िया है कैश लेके जाना, ठीक है, या नेट बैंकिंग अगर जानते हो तो RTGS या NEFT कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर DD बना सकते हो। तो पैसा इस तरीके से होगा, ठीक है। हॉस्टल अगर खाली रहेगा तो हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल खाली नहीं रहेगा
मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जनरली सबको हॉस्टल में। एक बार और बता देता हूँ, जो BBSCNH है उसका फ्री सीट अगर तुम लोगे तो हॉस्टल के साथ 56,750 रुपये लगेगा, और अगर पेमेंट सीट लेते हो वेटनरी का BBSCNH का तो उसका 56,750 रुपये लगेगा, इसके अलावा 3 लाख रुपये लगेगा। ठीक है, अगर वेटनरी सीट ही लेते हो लेकिन आप यूनिवर्सिटी वार्ड के मेंबर हो तो आपको 56,750 लगेगा, इसके अलावा 1.5 लाख रुपये लगेगा। इसके अलावा तुम अगर डेयरी NRI कोटा से BBSCNH लेते हो या मतलब वेटनरी लेते हो तो 56,750 तो लगेगा ही, इसके अलावा $8,000 तुमको लगेगा NRI कोटा से लेते हो तो। डेयरी टेक्नोलॉजी या BFSC कोर्स लेते हैं आप लोग तो 47,900 इसका फीस है, हॉस्टल इंक्लूड करके। ठीक है, अगर पेमेंट सीट लेते हो तो 50,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। जो भी कोर्स लेते हो फ्री सीट वाला जो पैसा हो तो लगेगा ही, अगर पेमेंट सीट पे लेते हो तो फ्री सीट वाला तो पैसा लगेगा ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा लग सकता है। अगर वेटनरी लगो तो 3 लाख रुपए, और BFSC या डेयरी टेक्नोलॉजी लोगे तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, और यही अगर यूनिवर्सिटी वार्ड हो तुम तो 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, जो उसका फीस है उसके अलावा 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का 54,050 रुपये है, 54,050 रुपये बायोटेक्नोलॉजी का है। तो ये सारा फीस हो गया। ठीक है, और सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बच्चे को बहुत सारा दिक्कत था इस चीज़ को लेकर के कि मतलब किसको वहाँ पे जाना है, तो ये चीज़ देख लेना। मैं कैटेगरी रैंक अलग बताया हूँ और ओवरऑल रैंक अलग बताया हूँ। जनरल OBC वालों के लिए जो है ओवरऑल रैंक पे बुलाया है, बाकी EWS SC और ST का कैटेगरी रैंक पे बुलाया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपना रैंक देख लेना। SC ST वाले अपने कैटेगरी रैंक को देख करके जाना, ओवरऑल रैंक को नहीं देख के जाना, और जनरल OBC वाले तुम लोग अपना ओवरऑल रैंक को देख करके जाना। EWS वाले भी EWS का कैटेगरी रैंक देख करके जाना। ठीक है, तो जो लोग 21 तारीख वाले फॉल करते हो तो 21 तारीख को जाओ, जो लोग 23 तारीख में फॉल करते हो 23 तारीख को जाना। ठीक है, वहाँ पे जाओ, सारा चीज़ एडमिशन वगैरह कराओ। जब एडमिशन हो जाए तो मेरे भैया को यहाँ पे है ना, मतलब कमेंट में लिख देना कि भैया मेरा एडमिशन हो गया और मिठाई मेरा पार्सल कर देना मेरे पास। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।